बिना समय गंवाए आज एक बेहद दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक बार। वैसे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आराधना है, साधना है। आप जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो आप करिए। क्या करना है, वैसे मैं फिर से दोहरा दूं कि एक बार करना है। कब? वैसे तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। परंतु आप जीवन में विशेष परेशानी में हो, फंस गए हो, समस्या चाहे जैसी भी हो, रोग रिपु ऋण कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी हो, बेहतर प्रयत्न के बावजूद आप सफल न हो पा रहे हो, आप यूं समझ लीजिए कि आपकी परेशानी कैसी है फर्क इससे नहीं पड़ता। बस इस उपाय को आप करिए। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, चलेगा। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र का वचन है कलौ चंडी विनायकौ। इस कलिकाल में गणेश जी और मां भगवती की आराधना हर तरह के दुख, संकट, परेशानियों से उबारने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है। प्रिय दर्शकों, अच्छी बात यह है कि यह प्रयोग किसी भी दिन किया जा सकता है। यानी आज परेशानी है तो आज ही दवा के रूप में इसे आप खा लीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इंतजार करिए। हां, आपके पास समय है, बहुत लंबे मान लिया जाए कोर्ट कचहरी का चक्कर, एक दिन में तो समस्या से मुक्ति होती नहीं, टाइम लगता है। तो आप एक मुहूर्त देख लीजिए, शुभ समय आ जाने दीजिए, तब कर लीजिएगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु ये ध्यान रखिए कि आप आज के आज ही कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है किस चीज़ का? लग्न का। वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, परेशानी इतनी अधिक है कि सहन शक्ति आपकी जवाब दे दी गई है। तो आप कल का भी इंतजार मत करिए, अभी इसको सुनने के बाद अभी कर डालिए। मैं किसी मुहूर्त की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं लग्न की चर्चा करूंगा, किस लग्न में करना है, बस इतना समझ लिए। हर लग्न, 12 लग्न दिन भर में आ ही रहे हैं, रात्रि मिला करके कर लीजिए। कुछ सामग्री चाहिए आपको, वो सामग्री आप पहले से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये एक छोटा सा प्रयोग है, तांत्रिक हवन है, इसे आपको करना है। तांत्रिक भी पूर्णतः इसे कहीं नहीं कहेंगे। तांत्रिक प्रयोगों में बहुत तरह की ऐसी चीजों का प्रयोग होता है जो कि एक आम गृहस्थाश्रमी नहीं कर सकता। इसमें ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। तो आप पूर्णतः इसे तांत्रिक भी मत कहिए, है सात्विक ही, और आपको लाभ भी तांत्रिक इसलिए क्योंकि तंत्र प्रयोगों में एक खासियत यह होती है कि वो तुरंत सद्य लाभ कर देता है, वैसे ही ये लाभ कर देगा। तो हवन करना है, क्या आपको चाहिए? तो इसके लिए चाहिए सफेद तिल। काले तिल से ज्यादातर हवन करते हैं, सफेद तिल चाहिए, गुड़ चाहिए, गोदुग्ध और गोघृत चाहिए, और आम की लकड़ी या बिल्व की लकड़ी चाहिए हवन करने के लिए। बस इतना ही चाहिए आपके लिए। अच्छा, आपके पास हवन करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्थंडिल बनाना होगा, ईंट रख करके स्थंडिल तैयार कर लीजिए, या फिर आपके पास हवन करने वाला कुंड हो, धातु से निर्मित वाला। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अब क्या करना है आपको? जब आपको करना है, जब भी आपको करना है, पहले श्रद्धापूर्वक देखिए। पूजा पाठ हो, चाहे तांत्रिक हो, वैदिक हो, पौराणिक हो, किसी भी तरह का हो, बिना श्रद्धापूर्वक किए उसका लाभ नहीं मिलेगा। करना है तो ये सोच करके करिए कि अब भगवती हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देंगी समस्या से। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक पहले, क्योंकि भगवती का भोजन तैयार कर रहे हैं ऐसा मन में सोचते हुए, श्रद्धापूर्वक पहले सफेद जो तिल है उसको साफ जल से धो लीजिए। इसके पश्चात किसी पात्र में गोदुग्ध रख करके, कच्चा गोदुग्ध जो है रख करके, और उसी में तिल को डाल दीजिए। लगभग 1, 1.5 या 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसमें पानी में दूध में भिगो रहने दीजिए, भिगो करके छोड़ दीजिए। इसके पश्चात अब एक बार आपको मैं बता दूं कि ये प्रयोग किस लग्न में करना है, उसे जरा एक कागज पर कहीं नोट कर लीजिए। ये हर किसी को जरा समझना होगा। ज्योतिष के मेरे आप दर्शक हैं, सो लग्न समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी मोबाइल इत्यादि में समझ लेंगे कौन सा लग्न इस समय चल रहा है। ये प्रयोग जब भी करना है, मेष लग्न हो, क्षितिज में कर्क लग्न हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, कुंभ हो, इन्हीं लग्नों में, मैं आशा करता हूं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आप किसी भी मोबाइल के ऐप पर उसमें कुंडली खोलने का विकल्प होता है, तो कुंडली खोलिएगा तो हर समय, किसी भी समय की कुंडली तो बना सकते हैं आप। तो उस समय जो लग्न हो, तो बस यही जो लग्न मैंने बताया, इन्हीं लग्नों में आपको ये प्रयोग करना है। इसलिए मैंने कहा था कि मुहूर्त से ज्यादा लग्न की यहां पर विशेषता है। तो लग्न समझ लीजिए। अब जो दूध में जो आपने तिल डाल रखा था भिगोने के लिए, उसे बाहर निकाल लीजिए, छान लीजिए दूध में से। अब उस तिल में गुड़ और गोघृत मिला करके उसको बना लीजिए। अब याद, यहां एक बात ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, ये गीला रहेगा थोड़ा, तो जलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए व्यवस्था रखिएगा, अग्नि थोड़ी अच्छी प्रज्वलित करिएगा, तो ये जल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब पूजन करना आप विधि जानते हैं, मैं हर रविवार को कराया करता हूँ। आचमन इत्यादि करना, पहले अपने गुरु का ध्यान करना, गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, आचमन इत्यादि करना, कर्म साक्षी दीपक जलाना, ये सभी प्रयोगों में आपको बताया करता हूँ, कर लीजिए। आसन पर बैठने जा रहे हैं तो आप लाल रंग का, पीले रंग का जो भी आपके पास कपड़ा है वो पहन लीजिए। आसन भी इसी तरह का होना चाहिए। बस हवन करना है, सो आहुति तैयार कर व्यवस्थित बना लीजिए सब कुछ। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि देवता का पूजन कर लीजिए, माँ भगवती का ध्यान कर लीजिए, जगदम्बा का मंत्र आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मात्र 108 आहुति डालनी है। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै स्वाहा। ओम ह्रीम, ये दुर्गा जी का मंत्र है, सभी लोग जानते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै स्वाहा, नमः नहीं स्वाहा। इसी मंत्र को बोलकर मात्र 108 आहुति अग्नि में डालिए। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया ये निष्काम भी हो सकता है और सकाम भी। निष्काम कहते हैं कि आपने शास्त्री जी बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया, कोई चीज मैंने भगवती से नहीं मांगी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ एक हुआ, ये हुआ निष्काम। ये हुआ सकाम, एक मैं जूझ रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, ये सकाम हुआ। आपने संकल्प लिया, माता से प्रार्थना की, हे मां मेरा ये काम बन जाए, मैं इसके लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। बस पूजन की जो विधि मैंने बताई है वो करने के बाद 108 आहुति डालिए, हाथ में जल लीजिए, प्रार्थना करिए कि मां मैंने जो ये हवन अभी किया, इस हवन से जो पुण्य फल प्राप्त हुआ, उस फल को मैं तुम्हें देती हूं, तुम्हें सौंपती हूं या सौंपता हूं। ये मां को आप सौंप दीजिए। कभी भी पूजा पाठ जो करते हैं उसी देवता को जिसकी हमने आराधना की है या अपने इष्ट को सौंप देना चाहिए, अपने पास कभी न रखें। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कई बार चर्चाएं हुई हैं कि जो भी शक्ति उत्पन्न हुई है कहिए कि आप अपने पास इसे रख लीजिए। बस ये मन मानसिक न शक्ति दिखाई पड़ती है, ये गहरी साधना का विषय है। अब ये मेरा कार्यक्रम राशिफल का है, ऑलरेडी मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रख करके आपको बता रहा हूँ। तो अर्पित कर देने के बाद हो गया काम, एक बार मात्र कर दीजिए और देखते ही देखते आपकी चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बारी आती है कि क्या मैं इसे दोबारा कर सकता हूं? अरे दोबारा नहीं, आप 10 बार कर सकते हैं, मर्जी आपकी, परिस्थिति आपकी, आप जितनी बार करना चाहें करिए। हवन एक बार हो जाने के पश्चात वो जो हवन की का भस्म है, आप चाहें तो उसे भी अपने पास रख लीजिए। वो अत्यंत श्रेष्ठ भस्म है, बिल्व की लकड़ी वाला हो तब तो और बढ़िया, उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, भस्म लगाने के काम आ जाएगा। तो वो भस्म भी आपके काम आ सकता है। बाकी चाहे तो आप नदी इत्यादि में प्रवाहित कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। कोई परेशानी में दिखे तो उसे प्रयोग अवश्य बता दीजिएगा, बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है, रिजल्ट मिल जाएगा।